आपके सेवा मात्र से मैं धन्य धन्य हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि सूर्यवंशी राजाओं ने संत महात्माओं का आदर किया, सदा ही सम्मान के तट पे खड़ा उतरा। आज बिल्कुल सत्य मिला। हे राजन, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो तुम हंसते हंसते दोगे। गुरुदेव, ये तो सूर्यवंशी का रीति रिवाज है गुरुदेव। अगर मैं जो वचन दूंगा उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो हे गुरुदेव, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव, मैं आपका क्या सेवा कर सकूं, क्या सहायता कर सकूं? हे राजन, मैं यज्ञ करता हूँ सृष्टि के कल्याण के लिए, परंतु मेरा यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। कहिए गुरुदेव, आपका मैं क्या सहायता कर सकूं? निश्चर्या मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देता। मुझे बस आपसे सहायता चाहिए। कहिए गुरुदेव, कहिए गुरुदेव, कहिए कहिए, आपका क्या सहायता चाहिए गुरुदेव? कहिए कहिए, तो मैं अपने चतुरों की सेना के साथ आपका सहायता कर सकूं। नहीं राजन, आपके चतुरंगनी सेना से मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। कहिए कहिए गुरुदेव। हे गुरुदेव, क्या मैं अपने सेना के साथ आपका जनरक्षा पूरा कर सकूं? नहीं राजन, मैं स्वयं चलकर आपका जनरक्षा पूरा करूंगा। हे राजन, अगर तुमसे ये कार्य होता तो मैं कब का बुलावा भेज दिया होता। हे गुरुदेव, तो कहिए गुरुदेव। हे राजन, अगर मेरी सहायता करना है तो बस एक व्यक्ति, एक ही मुझे राम को दे दीजिए, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। क्या कहे गुरुदेव? राम? हाँ, राम। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, राम राम तो मेरी आंखों के तारे हैं, अयोध्या के राज दुलारे हैं। हे गुरुदेव, जब मैं राम को एक पल देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता है गुरुदेव। हे गुरुदेव, धान ले लीजिए, ये अयोध्या धाम ले लीजिए, हो सके तो शरीर का चाम ले लीजिए, परंतु राम को हमसे मत मांगिए गुरुदेव। राजा, क्या कहा तूने? धन ले लीजिए, धाम ले लीजिए, शरीर का चाम ले लीजिए। क्या मैं कसाई हूँ कि इस धन की घमंड करते हो? इस धन का जिसे विश्वामित्र ने अपने बाणों से अपने संपत्ति को ठुकरा कर मैं संत बना हूँ और मुझे धन की लालच देते हो। हे राजन, तूने अभी अभी मुझे वचन दिया कि मैं आप जो कहिएगा गुरुदेव मैं करूंगा अवश्य। क्या यही तुम्हारा वचन है? क्या तुम्हारी रघुकुल की रीति यही है? अरे वही तेज है आज भी, वही तेज है आज भी। जब तुम्हारे ही कुल के राजा हरिश्चंद्र को घर घर में भीख मंगवाया था, उसकी पत्नी और पुत्र को बेचवाया था, मैं वही विश्वामित्र हूँ। इसी कुल का राजा, इसी कुल का राजा ने एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अपने पोटी पोटी कटवा दिया। क्या उसी कुल का तुम एक छत्री हो? नहीं, तुम हो नहीं सकते। मैं अपने राम को मुझसे अलग मत कीजिए गुरुदेव। राम के बगैर मैं जी नहीं सकता गुरुदेव। राजन, तुम पुत्र भाव में अंधे हो गए हो। हे गुरुदेव, चौथे पल भयो सुचारे। हे गुरुदेव, चौथे पल भयो सुचारे, बोले नहीं बोली वचन विचारे। हे राजन, क्या कहा? मैं वचन विचार कर नहीं बोला। क्या संत महात्मा ऐसे ही बकबक करता रहता है? नहीं, आज मैं अपने कमंडल से जल निकालकर पूरे अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। बाकी हे अयोध्या वासी, मुझे दोष मत देना, मैं चलाने जा रहा हूँ। हे महात्मा, आप इतने बड़े संत होकर जिनके पास 60,000 वर्ष तपोबल हो, वो एक साधारण मानव की तरह किसी राजा को श्रापित करते हैं। हे
गुरु विश्वामित्र जी, आप भली भांति जानते हैं कि राजा अपने पुत्र मोह में पड़ गया है। अरे राम को नहीं पहचाना है इसने, पर आप तो पहचानते हैं कि राम परमेश्वर है, सर्व सृष्टि करता जगदीश्वर है, साक्षात परमात्मा है। फिर आपने हे महात्मा, आप अपने क्रोध को शांत करें और सिंहासन ग्रहण करें महाराज। आइए सिंहासन पर आइए। आपको राम चाहिए, कहिए तो मैं चारों पुत्र आपके साथ लगा दूं। यही, मुझे सिर्फ केवल राम चाहिए, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बैठिए महाराज। हेलो, हे महाराज। हेलो शिवनेश्वर बाबू, पंडित जी आप जहाँ कहीं भी हो अपने समय के अनुकूल यहाँ चले आवे, क्योंकि संकल्प जो है 48 घंटा को होना है, यानी 72 घंटा यह कार्यक्रम चलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि यहाँ आकर के संकल्प को बढ़ा दें। समय पर 4:25 में समाप्ति होगी, इसलिए उससे पहले आकर के यहाँ पर संकल्प करवा दें। 48 घंटा का आज संकल्प लेंगे आप। हे राजन, मंडली है उन सबों से आग्रह है कि हमारा जो यह कार्यक्रम बढ़ता रहेगा, आप लोगों की भी सेवा उसमें अनिवार्य है। आप लोग भी अपना जो भी हमारे कीर्तनिया मंडली है वो भी हमारा साथ देते रहेंगे जब तक यह मेरा कार्यक्रम चलेगा। हे राजन, आप जानते हैं आपके घर चौथे पद में 4 पुत्र की प्राप्ति हुआ है। हाँ गुरुदेव, मुझे चौथे पद में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है गुरुदेव। हे राजन, वो चारों संतान एक दिव्य ज्योति है जो महात्मा को सहायता चाहिए। राजन, आपसे राम के लिए अनुनय विनती कर रहे हैं। गुरु विश्वामित्र को तो चारों पुत्र आपको हाथ लगा देना चाहिए। हे गुरुदेव, राम को बगैर आपको जानते हैं, जब मैं राम को बुलाता हूँ तो लक्ष्मण दौड़े चले आते हैं, जब मैं लक्ष्मण को बुलाता हूँ तो भरत दौड़े चले आते हैं। हे गुरुदेव, मैं पुत्र के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता गुरुदेव। हे राजन, गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षा होते ही फिर पुनः राम को वापस कर देंगे। क्या गुरुदेव, जब रक्षा पूरे हो जाएंगे तो मेरे पुत्र राम को वापस कर देंगे? अवश्य महाराज। हे राजन, एक क्षत्रिय का धर्म है दूसरे साधु संत महात्माओं का यज्ञ रक्षा करने के लिए उनका सहायता करना चाहिए। इसलिए आपके पास गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। क्या हे गुरुदेव, क्या मैं राम को इनके साथ भेज दूं? अवश्य महाराज, इसमें कभी भी संकोच की बात ही नहीं है महाराज। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी शिवन जी से कहकर मैं राम और लक्ष्मण। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, राम के साथ, राम के बगैर लक्ष्मण भी एक पल भी नहीं रह सकता। कहिए तो गुरुदेव, मैं लक्ष्मण को आपके साथ भेज दूं? हे राजन, मैं जानता हूँ भाई का प्रेम भाई के प्रति इतना है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, मैं इसकी अनुमति देता हूँ। ठीक है गुरुदेव, शिवन जी जाइए, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को आदर सहित राजमहल में बुला कर ले आइए। जाइए राम। हे गुरुदेव, हे राजन, आप क्षत्रिय हैं, आर्यवर्त का सीमा का रक्षा करना आपका धर्म है। आप तो इस प्रकार से पुत्र मोह में विचलित हो गए कि मुझे क्रोध आ गया, अन्यथा मैं कभी क्रोध नहीं करता। हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि चौथे पद में मुझे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं जब तक अपने पुत्र को एक पल देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता है गुरुदेव। हे राजा, राजा को कभी भी अपने भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, वही सच्चा राजा होता है। राजा तो प्रजा पालक होते हैं। ठीक है गुरुदेव। हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
चिरंजीवी भव पुत्र। खुश पुत्र राम गुरु विश्वामित्र जी बहुत दिनों के बाद इस अयोध्या नगरी में पधारे हैं। जाओ उसे प्रणाम करो पुत्र। जाओ। हरि राम हरि राम। आयुष्मान भव, तुम्हारा सदैव जय हो। तुम्हारा भी लक्ष्मण सदैव जय हो। हे गुरुदेव, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण, हे गुरुदेव आप तो जानते हैं ये अभी छोटे हैं, नन्हे नादान है। आप तो जानते हैं गुरुदेव इसे कोई दांव पेच मालूम नहीं है गुरुदेव, ये अभी नादान है गुरुदेव। हे राजा, तुम शायद इस बात को नहीं जानते। कहा गया है कर्ता ना कर सके गुरु करे सो हो, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को। इसका चिंता न करो, ऐसे गुरु का विद्या दी हुई है। समझ रखो राम का रक्षा सदैव होगा और राम का विजय होगा। हाँ गुरुदेव, क्योंकि अभी नन्हे बालक है, इसे अभी कोई दांव पेच कुछ मालूम नहीं है गुरुदेव। इसे आप हे गुरुदेव, हे पुत्र राम, आज दिन से सखा संबंधी जो भी है, माता पिता की तुलना में जो भी है, ये सब गुरुदेव है। आज से इन्हीं के आज्ञा अनुकूल चलना। हे पुत्र, हे गुरुदेव, ये मेरा पुत्र राम और ये लक्ष्मण है। हे गुरुदेव, ये ले जाइए गुरुदेव, इसे संभाल कर रखिए गुरुदेव। हे राजा, आज मैं इस अयोध्या से तो लेकर जा रहा हूँ, परंतु 4 करके लौटाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। पुत्र राम, आज दिन से गुरु का आज्ञा अनुकूल चलना यही तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। अच्छा चलो ठीक है आइए। हरि राम राम राम। प्रणाम पिताजी। हरे 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 कृष्ण प्रणाम बुद्धि। राम, आज तुम जा रहे हो उतने बड़े संत के पास जिनके पास 60,000 वर्ष का तपस्या है। राम, जो मैंने तुझे धनुष विद्या दिया हो उससे अधिक तो गुरुदेव विश्वामित्र दे सकते हैं। जो ये कहेंगे इनके वचन पर तुम चलना, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। राम, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, इसका चिंता मत कीजिए। मेरे पास मनोविज्ञान से जो भी शक्तियां प्राप्त हैं, मैं राम को अवश्य प्रदान करूंगा। आपकी जय हो। आओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे राम, मैं तुम्हारे मुखार बिंद पे कुछ उदासी देख रहा हूँ। क्या कारण है वंश? कुछ कहना चाहते हो? निसंकोच कहो। गुरु से शिष्य का नाता पिता और पुत्र का होता है, फिर एक पुत्र अपने पिता से क्या छुपाएगा? कहो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ? मेरा छोटा भाई अनुज लक्ष्मण आपसे कुछ कहने के लिए चाहता है। क्या कहना चाहते हो वंश? कहो।
क्या बात है? हे गुरुदेव, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिताजी तो आज्ञा दे दिए हैं आपके साथ जाने के लिए। मातेश्वरी से भी मिल लेते गुरुदेव, आज्ञा ले लेते तो कितना अच्छा होता। नहीं, ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? तुम इस बात का विचार नहीं किया। अरे तुम्हारे पिता से तुम्हें मांगने में न जाने कितने प्रकार की लड़ाइयां करने पड़ी, क्रोध करना पड़ा, परंतु फिर जाकर तुम्हारी प्राप्ति हुई। और इस समय अगर तुम अपने माँ के पास जाओगे, कहा गया है पिता से 100 गुना ममता माँ की होती है। क्या माँ के पास जाओगे तो तुम्हें आने नहीं देंगे? और मैं पुरुष तुम्हारी माता स्त्री से लड़ ही नहीं सकता। नहीं भगवान, दीजिए प्रभु आज्ञा, मैं माता से मिलने जाऊंगा और माता का आशीर्वाद लेकर मैं दुगुना बलि हो पाऊंगा। पाके उनके आशीर्वाद निर्भर चलूंगा प्रभु मैं आपके साथ। हे राम, अगर माँ के पास जाओगे तो आने नहीं देगा। तुम नहीं जानते स्त्री बहुत हठीली होती है। मैं पुरुष होकर भला एक स्त्री से कैसे लड़ने के लिए जाऊंगा? महाराज से तो लड़ाई कर लिया, गुस्सा दिखा दिया, परंतु स्त्री के पास तो मैं जा नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, हे गुरुदेव, धर्म का सोना होगा। महज एक प्यार के खातिर ना रोकेगी मेरी माता, इस उपकार के खातिर। हे प्रभु, लेता हूँ मैं आपके चरणों का सौगंध, मैं माता से मिलकर आऊंगा आऊंगा आऊंगा। हे राम, मुझे विश्वास है। जाओ अपने माता से मिलकर आशीर्वाद लेकर शीघ्र आना, क्योंकि मैं वट वृक्ष के पास तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण लक्ष्मण, हाँ भ्राताश्री, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तो माता के कक्ष में वैसे भी चले जाते थे, लेकिन अब हम दोनों भाई बड़े हो चुके हैं, इसलिए माता के कक्ष में बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। जाओ, अगर कोई दासी है तो उसे बुलाओ और माता के पास खबर पहुंचाओ। आपकी जैसी आज्ञा हो भैया। राजदासी, अरे ओ राजदासी, हरे राम दासी, राजकुमार जी की जय हो। दासी, हाँ राजकुमार जी, क्या तुम इस समय बता सकते हो माता श्री कहाँ है? ओहो राजमाता, वो तीनों तो अपने कक्ष में विश्राम कर रही है। विश्राम कर रही है? हाँ, जाओ उसे खबर कर दो, आपका पुत्र राम और लक्ष्मण आपसे शीघ्र भेंट करने के लिए चाहते हैं। जो आगे राजकुमार जी, मैं अभी जाती हूँ। ठीक है। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। राजमाता की जय हो। खुश रहो दासी। दासी, क्या बात है, क्या कोई खबर लाई हो जो आज इतनी खुश लग रही हो? सच में राजमाता, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, आज हमारे युवराज राम और लक्ष्मण, आप तीनों राजमाता से अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। दासी, क्या मेरा पुत्र राम और लक्ष्मण मुझसे मिलना चाहता है? हाँ, हमारे युवराज राम और लक्ष्मण तीनों रानी से अति शीघ्र मिलने की आशा चाहते हैं। दासी, तो देर किस बात, जाओ उसे आदर से ही मेरी कक्ष में लेके आओ। जो आज्ञा राजमाता। जा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
राजकुमार की जय हो। कहो दासी, क्या माता के पास खबर पहुंचा दिया? हाँ, मैं अभी तीनों माता के कक्ष में गई थी, परंतु उन्होंने कहा कि आप दोनों को आदर सहित उनके ही कक्ष में आने की आदेश दी है। अच्छी बात है, चलो हम माता से स्वयं मिलने के लिए चलते हैं। चलो राजकुमार जी, मैं आपको स्वयं लेके चलती हूँ। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। राजमाता। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रणाम माता। तेजस्वी बाबा पुत्र। प्रणाम माता। कल्याण हो मेरे लाल, जीते रहो। प्रणाम माता। हरे राम 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 खुश रहो मेरे। ये दाद, ये क्या? आज तुम दोनों भाई ये धनुष बाण लेके कहाँ जाने की तैयारी किए हो? हे माता, मैं ये धनुष बाण ली हुई यज्ञ रक्षा करने के लिए गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहा हूँ। राम, क्या तुम दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ रक्षा करने जा रहे हैं? हाँ माता। नहीं नहीं मेरे लाल, अभी तो तुम दोनों भाई छोटे छोटे हो, नन्हे नादान हो। क्या तुम दोनों भाई यज्ञ रक्षा कर पाओगे? हे माता, अगर जिस माता का अपने पुत्र पर आज्ञा हो, आशीर्वाद हो, वो पुत्र अवश्य यज्ञ रक्षा कर सकता है। परंतु राम, तुम दोनों भाई को ये आदेश किसने दिया है? ये आदेश मुझे पिताश्री ने दिए हैं। क्या आदेश स्वयं तुम्हारे पिताजी ने दिए? हाँ माता। राम, अगर ये आदेश स्वयं तुम्हारे पिताजी ने दिए हैं तो मैं भी नहीं रोक सकती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें आदेश दे ही दिए हैं तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? राम, अगर तुम दोनों भाई जा रहे हो तो जाओ, परंतु क्या तुम दोनों भाई सब दिन के लिए जा रहे हो? नहीं माता, हम दोनों भाई सभी दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। यज्ञ रक्षा करके मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा। ठीक है राम, मेरी तरफ से भी आज्ञा है, तुम दोनों भाई विजयी हो क्या? जैसी आज्ञा माता। हे माता, अब आप मुझे आज्ञा दें। राम राम हरे हरे राम, हरे कृष्ण इस राजमहल की राज दुलारे हो और मेरे तीनों दीदी की आंखों के तारे हो। क्यों नहीं माता? आज ये राजभवन छोड़कर तुम जा रहे हो, क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? नहीं माता, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं गुरुदेव का यज्ञ रक्षा करके और शीघ्र वापस आ जाऊंगा। माँ, क्या आपका पुत्र आपसे मिले बिना रह सकता है? नहीं मेरे लाल, तो माता आप ही बताइए, आपका पुत्र सदा दिन के लिए कैसे जा सकता है? राम, जब तुम्हारे पिताजी और मेरे बड़े दीदी ने तुम्हें जाने के लिए आज्ञा दे दी तो मैं भी तुझे रोकूंगी नहीं। ठीक है माता। हे माता, अब आप मुझे आज्ञा दे। लक्ष्मण, हाँ माते। तुम भी जा रहे हो बड़े भाई के साथ, बड़े भाई की सेवा करना, गुरु अनुकूल चलना, गुरु की बात रखना और बड़े भाई गुरु जी की सेवा करना मेरा यही आज्ञा। आपकी जैसी आज्ञा हो माते। जाओ पुत्र।
हे माता, अब आप भी कुछ कहिए, मुझे आज्ञा दे, जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ए मेरी पुत्र, मेरी लाल, जहाँ जाएगी और विजय विजय बना कर के आएगी। ठीक है माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अवश्य विजय का झंडा फहरा करके ही वापस आऊंगा। हीरा, अगर तुम दोनों भाई यहाँ से चले जाओगे, ये महल बिल्कुल सोनी सोनी सी लगेगी। मेरी लाल, तुम दोनों भाई शीघ्र ही चले आना, क्योंकि एक नजर जब तक तुम दोनों भाई को नहीं देख लेते, मेरा तो मन ही नहीं लगता है। ठीक है माता, अब इन सभी बातों को छोड़िए, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दे। राम, अगर जा रही हो तो कुछ क्षणों के लिए मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। ठीक है माता। तुम दोनों भाई की आरती उतार लेते हैं। दासी 4 दिन ध्यान लेके लक्ष्मण तुम भी देखो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हे माता, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दे। आज्ञा हो, तुम दोनों भाई शीघ्र ही जाओ। बुढ़े हुए सावित्र, तुम दोनों भाई की प्रतीक्षा करते हो। आपकी जैसी आज्ञा माता। जा मेरे लाल, शीघ्र ही चले आना। हरे कृष्ण प्रणाम गुरुजी। कल्याण तेजस्वी हो। राम, हाँ गुरुजी। लक्ष्मण, क्या तुम दोनों भाई अपने माता जी से आज्ञा प्राप्त करके चले आए? हाँ गुरुजी, मैं दोनों भाई अपने माता से आज्ञा लेकर के वापस आ गया हूँ। चलो, अब हमें शीघ्र चलना होगा, क्योंकि रात हो जाएंगे तो फिर जंगल पार करना मुश्किल होगा। हाँ गुरुजी, चलिए। राम, हाँ गुरुजी। चलते चलते मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। बताइए गुरुजी। तपोवन तक जाने का 2 रास्ता है। हे गुरुजी। एक रास्ता 6 माह का है और एक रास्ता 3 माह का। 6 माह और 3 माह। हे गुरुजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों रास्ते में भेद क्या है? हे राम, 3 माह का रास्ता बड़ी ही दुर्लभ, बड़ी ही कठिन और अनेकों प्रकार के निश्चर निश्चर्य तार का जैसे महाभक्त राक्षसी उस रास्ते में विराजमान है और वो मनुष्य को देखते ही भक्षण कर जाती है।
और जो 6 माह का रास्ता है हाँ गुरुदेव। वो बिल्कुल सुलभ है, कोई कठिनाई नहीं, 6 महीने की जो रास्ता है उसमें कोई कठिनाई नहीं। कोई कठिनाई नहीं। तब तो गुरुदेव हमें 3 महीने के रास्ते से चलना चाहिए। 3 महीने के रास्ता का अर्थ जानते हो वंश? तार का निश्चरी 10,000 हाथी का बल है और मनुष्य को देखते ही निगल जाती है। ऐसे नरभक्षणी के आगे नारे हम 6 माह के रास्ते से चलेंगे, 3 माह के रास्ते की कल्पना मत करो। हे गुरुदेव, अगर आप गुरु होकर के डर रहे हैं तो शिष्य